नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले मतदाता सत्यापन का काम चल रहा है, जिसको लेकर के विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। इलेक्शन कमीशन को लेकर के, सत्ता पक्ष को लेकर के विपक्षी पार्टियों का यह दलील है, आरोप है कि सत्यापन को लेकर के, मतदाता सत्यापन को लेकर के एक बड़ी साजिश रची जा रही है और इस बहाने अति पिछड़ा समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग, वंचित समाज के लोग, अकलियत समाज के लोग, ऐसे लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। मतदाता लिस्ट से उनके नाम काटे जा रहे हैं और तमाम देश की विपक्षी पार्टियां गोलबंद है, एकजुट है और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है अब लोगों के बीच अपनी बातें जो है कही जा रही है। लोगों के बीच ये जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए आपके हक अधिकार को किस तरह से कुचला जा रहा है। और इसी कड़ी में देखिए राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए, तेजस्वी यादव के साथ जो है वो यात्रा पर निकले और इस यात्रा का नाम दिया गया कि वोटर अधिकार यात्रा, जिसमें लोगों के बीच ये बताने की कोशिश कि देखिए आपके अधिकार किस तरह से छीने जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के बिहार दौरे पर देखिए बवाल मच गया। राहुल गांधी बिहार में लोगों के बीच जाना चाहते थे, लोगों को यह बताने की कोशिश करना चाह रहे थे कि देखिए आपके हक अधिकार को किस तरह से एक बड़ी साजिश के तहत जो है वो छीना जा रहा है। लोकतंत्र में बड़ी ताकत है आम आदमी का वोट देने का अधिकार, लेकिन उसी अधिकार से आपको वंचित किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर के देखिए बवाल मच गया। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ बिहार दौरे पर जब राहुल गांधी पहुंचे। देखिए, पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। जब राहुल गांधी बिहार दौरे पर पहुंचते हैं और गया जिले के वजीरगंज में जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा निकलती है तो उसी समय देखिए विवाद खड़ा हो गया। हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए राहुल गांधी को रुकना था, लेकिन कहा जा रहा है कि उस जगह पर जहां पर पहले से ही तय था कि यहां पर राहुल गांधी रुकेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का काफिला वहां पर नहीं रुका। उसके बाद से ही बवाल मच गया। बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पप्पू यादव पहुंचते हैं और फिर लोगों को शांत करने की कोशिश की जाती है। लोगों ने आरोप लगाया कि देखिए राहुल गांधी के लिए हम लोग खड़े थे, राहुल गांधी को मंदिर में पूजा करना था और इसीलिए वहां पर उपस्थित लोग जो है वो चाह रहे थे कि राहुल गांधी का जो है वो स्वागत करते। लेकिन कहा जा रहा है कि ये इंतजार करने वाले लोगों ने जब देखा कि राहुल गांधी का काफिला वहां से गुजर गया है तो फिर आक्रोशित हो गए। तमाम भीड़ जो है वो आक्रोशित हो गई। लोग जो है उनमें गुस्सा आ गया, जो समर्थक थे उनमें गुस्सा आ गया। वो फिर राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाने लगे और बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और इसी को लेकर के अब खलबली मची हुई है राजनीतिक गलियारे में ही। क्योंकि देखिए बिहार में जो जमीन फिसलती हुई दिख रही है कांग्रेस की, उसको जोड़ने की कोशिश एक तरफ राहुल गांधी कर रहे हैं। लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी बिहार पहुंचते हैं और इस बार भी जब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, एसआईआर के मुद्दे के खिलाफ, मतदाता सत्यापन को लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है, विपक्ष ने जो आरोप लगाया है, इस मुद्दे को लेकर के देखिए राहुल गांधी बिहार पहुंचते हैं, लोगों के बीच जनसंवाद करना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी के बिहार पहुंचने और बिहार के इस दौरे में ही बवाल मच गया। राहुल गांधी के समर्थक ही देखिए राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाते हैं, बीजेपी के नारे लगाने लगे और इस नारे के साथ ही कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं कि एक तरफ कांग्रेस अपनी जमीन तलाशती हुई दिख रही है बिहार में, राहुल गांधी नेतृत्व की बात करते हैं, अलग तरह से रणनीति की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी के इस तमाम नीति और तमाम चीजों के बीच देखिए कि राहुल गांधी की ही फजीहत हो जाती है। तमाम जो उपस्थित लोग थे वो राहुल गांधी के खिलाफ ही नारे लगाते हैं और बीजेपी को लेकर के बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और एक अलग ही स्थिति हो जाती है। लेकिन हालांकि पूर्णिया सांसद, निर्दलीय सांसद है, लेकिन कहते हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं। पप्पू यादव मौजूद थे। पप्पू यादव ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की। पप्पू यादव ने लोगों को समझाया, तरह तरह की दलील दी गई, तरह तरह की बातें की गई और पप्पू यादव और फिर जो वहां उपस्थित लोग थे, जो समर्थक थे, उनके बीच फिर कई बार जो है बातों को लेकर के चर्चा शुरू हो गई। लोगों ने दलील दिया कि देखिए हम तो रुके हुए थे, राहुल गांधी के बारे में पता चला, हम लोग उनका स्वागत करने वाले थे, लेकिन पूजा अर्चना करना था, लेकिन राहुल गांधी देखिए यहां पर रुकते नहीं हैं। और फिर कई तरह के आरोप जो है वो शुरू हो जाता है और इसी बात की चर्चा आप देखिए बिहार की राजनीति से होते होते देश की राजनीति में शुरू हो गई कि आखिर राहुल गांधी जो अपनी जमीन बनाना चाहते हैं बिहार में, लेकिन राहुल
की रैली और राहुल के सामने ही लोगों ने देखिए बीजेपी के नारे लगा दिए। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस अपना जमीन फिर से वापस कर पाएगी बिहार में? क्या कांग्रेस जिस नीति के साथ आगे बढ़ रही है, क्या कांग्रेस लोगों के मन में खुद का विश्वास दिला पाएगी? जो कांग्रेस इलेक्शन कमीशन एसआईआर के मुद्दे पर जो है लोगों को जागरूक करना चाहती है, क्या वो लोग राहुल गांधी की बात सुनेंगे? क्योंकि राहुल की रैली में ही, राहुल के सामने ही जो बीजेपी के नारे उन्हीं के समर्थक लगा रहे हैं, तो सवाल कई सारे खड़े होते हैं। लड़ाई जो लक्ष्य जो देश बचाने का, संविधान बचाने का जी, आम और गरीब आदमी के अधिकार का, उसके यादव जिंदाबाद, ना बनाओ थे काहे ना कर रहे हो यार? बहुत अच्छा काम किया सर, ऐसे काहे कर रहे हो यार? दुश्मन हो यार, सपोर्ट है सर आपके पास, दुश्मन हो। जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद। आप जा रहे हैं क्या? सर दूसरे नहीं है सर, राहुल गांधी आपको सपोर्ट करते हैं सर, फुल्ली सपोर्ट सर। मंदिर में कहाँ सर? मंदिर सफल यात्रा तो आप लोग आकलन करके बताएंगे, पत्रकार लोग ज़्यादा बताएंगे, और ख़ास तौर पर जो कि नगरों के पत्रकार होते हैं उनकी सच्चाई और उनके माइक में आज भी आवाज़ है। बाकी तो गोदी मीडिया से हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दिया है, कवरेज तक नहीं मिल पाता है गोदी मीडिया में। अब देखिए समस्या क्या है कि ये जो राहुल जी लड़ रहे हैं, ये किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं? वो सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो वोट के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। वो कहाँ बोल रहे हैं कि वोट का अधिकार सिर्फ कांग्रेस वाले को दिया जाए या राजद वाले को दिया जाए। ये वोट का अधिकार अगर किसी के लिए मांग रहे हैं तो वो आम जन और भारतीयों के लिए मांग रहे हैं। अभी तक तो कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि वोट की चोरी हो रही है। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, केंद्रीय मंत्री हैं भाजपा सरकार में, उन्होंने 6 लोकसभा क्षेत्रों के बारे में बताया कि यहाँ पर जो है वो वोटों की चोरी हो रही है। तो अब तो बीजेपी भी बोल रही है कि वोटों की चोरी हो रही है। तो अब चुनाव आयोग जो है उसको बीजेपी आयोग और मोदी आयोग से ऊपर उठकर जनता की बात को और जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए इस वोट चोरी को रोकना चाहिए। राहुल जी क्या मांग कर रहे हैं? राहुल जी की बहुत ही एक ही साधारण सी मांग है कि जितने भी मतदाता पत्र हैं या जो भी लोग हैं उनको आधार से लिंक कर दिया जाए, यानी एक देश एक वोट एक चुनाव का जो है। मोदी जी खुद बोल रहे थे कि एक देश एक चुनाव, राहुल जी क्या बोल रहे हैं? एक देश एक वोट, यानी कि अगर आप कहीं पर भी हैं तो एक आपका वोट होना चाहिए। आपका गांव में भी वोट है, आपका शहर में भी वोट है, आपका पता लगा है जहां काम कर रहे हैं वहां भी वोट है। इसके अलावा चुनाव आयोग ये तो खुद स्वीकार कर ले रही है। इसके अलावा ऐसा देखा जा रहा है कि जो जिंदा लोग हैं उनको मृत कर दिया जा रहा है, जो मृत लोग हैं उनका 128 बार नाम जोड़ा गया है एक ही जगह पर। एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनका कि सोच लीजिए कि 140 बच्चे का है, उनके पिता के रूप में नाम जोड़ा गया है। किसी का हस्बैंड करके पिता लिखा गया, पति का नाम, किसी का पिता के नाम में लिखा गया है जो फादर करके। ये कैसा लोकतंत्र है कि जहां पर इस तरह की बातों को उठाने के लिए कहा जाता है कि हम लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अरे भाई, आपको समझना होगा कि ये एक गांधी ने किस बात की लड़ाई लड़ी थी? अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। ये गांधी किस बात की लड़ाई लड़ रहा है? उस आज़ादी को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है कि लोकतंत्र तब तक जिंदा रह सकता है जब तक कि जनता को वोट का अधिकार प्राप्त होगा। जिस दिन इन आम जनता के वोटों का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा, राजशाही वापस आ जाएगा, और जब राजशाही वापस आ जाएगा तो अमीर उन्हीं का तंत्र चलेगा, गरीबों का तंत्र नहीं चलेगा। फिर उसी जात पात के तरीके से निचले और दबे कुचले लोगों को दबाया जाएगा। तो राहुल जी इसी बात की करें कि अंबानी अडानी की नहीं, एक एक जन की आवाज़ सुनी जाए और इस देश को वापस लोकतंत्र के रास्ते पे। अच्छा, यहाँ पे राहुल गांधी की सभा होने वाली थी, मंदिर में पूजा अर्चना नहीं रुके, काफ़ी लोग पर देखिए ये कहीं पर प्रस्तावित नहीं है उनकी यात्रा में। एसपी के पास में सारा प्रोटोकॉल तैयार होकर आता है। जहां पर कि पहले से मंजूरी मिलती है वहां पर पूरा सिक्योरिटी चेकअप होता है, उसके बाद ही वो रुकते हैं। हर आम जन की अपेक्षा आकांक्षा होती है कि हम अपनी जगह पर उनको रोकें।
लेकिन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी होता है, क्योंकि उनके परिवार के 2-2 लोगों की हत्या की गई है, तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी होता है। आम जन की अपेक्षा आकांक्षाओं का हम सभी लोग सम्मान करते हैं। हम लोग बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम लोग से भी राहुल गांधी का मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग भाई पार्टी के लिए काम करते हैं, हम लोग देश के लिए काम करते हैं। मिलना आवश्यक नहीं है, फोटो सेशन आवश्यक नहीं है, मुद्दा आवश्यक है कि मुद्दा क्या उठाई जा रही है और किस मुद्दे पर काम किया जा रहा है। मैं धर्मशाही यूथ कांग्रेस लीडर गया जिला। देश के विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी और हमारे बिहार के यशस्वी विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी का आज हम लोग के विधानसभा में आगमन था, तो हम लोग युवा उनका स्वागत के लिए बहुत जोर तोड़ से तरीके से हम लोग लगे हुए थे। अभी तो ये लोगों में रोष है कि ये ना हाथ मिलाए, वो गाड़ी पे बैठकर ही निकल गए। और देखिए उनका अपना प्रोटोकॉल है, बहुत सारे पब्लिक भी थे, सभी का अभिवादन करते हुए निकले हैं। वो लंबा उनका कार्यक्रम है। और यहाँ पूजा की थाल पूजा के लिए तैयारी की गई थी, लेकिन वो वैसे ही रह गई। चलिए अब क्या बोले। अच्छा, में आप तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए? बजिया विधानसभा में हम तो पहले कोई पार्टी में भी नहीं थे, लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी का सोच, उनका जो कार्य करने का शैली था, उनसे प्रभावित होकर मैंने उनका दामन हाथ उनका मैंने पकड़ा है। और बजिया विधानसभा में मैं सभी से मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप विकास करने वाले को वोट दीजिए। आज बजिया विधानसभा में जितने भी हमारे विधायक बने हैं, चाहे कांग्रेस का विधायक हो चाहे बीजेपी का विधायक हो, सब अपना अपना सब काम रोटी सब सेक्टर में काम किया है और बचिया विधानसभा के लिए एक भी काम हो सत्यनिहित का मामला में काम नहीं किया है। आपके आने के बाद क्या बदलाव हो सकता है? अगर जनता बचिया विधानसभा की जनता हमको शुरुआत कर देती है, विधायक हमको अगर बनाते हैं, तो सबसे पहले बचिया में जो स्वास्थ्य केंद्र का जो स्थिति है, जो मानपुर का जो स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति है, उसको पहले मैं सुधार करूँगा। उतना ही नहीं, जो थाना में जो भ्रष्टाचार है, जो ब्लॉक में है, उस सबको मैं सिस्टम में ला दूँगा। आज हम पंचायत के मुखिया हैं, आज मेरा पंचायत में जाकर देखिए, मैंने पंचायत में बहुत सारे मैंने उतना काम किया और लाया। बदलाव तय है। और युवाओं से खास करके मेरा निवेदन है, सभी से, सभी धर्म लोगों से, कि आप वैसे लोगों को वोट नहीं दीजिए जो आपके बचिया विधानसभा में एक ही परिवार से हर बार विधायक बनने का काम करते हैं। नहीं, आप लोग बदलाव कीजिए और बचिया विधानसभा का बदलाव 100% होगा, ये मेरा गारंटी है। डब्ल्यू यादव, मुखिया संघ, जिलाध्यक्ष गया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।